हम इसमें ज़रा भी जो है ना सदाकत नहीं समझते कि ये सारा काम उसने किया। इनके रिलेशन को तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं, तो वो इतना लगाव रखता था, घर लेके दिया उनको, छत दी ताकि वो उसमें जो है फिर वो रह के हमने 1-2 दिन ना पता नहीं क्या हुआ उस औरत को, उस औरत ने ना बस इनको छोटी-मोटी बातों पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो रोने लगी, मेरे तो माँ-बाप, बहन-भाई सारे मर गए हैं। मेरा तो मियाँ ही था, उसने भी मुझे निकाल दिया, मुझे हमारे चैनल आवाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। अफ़सोस के साथ ये जो है वो कहना पड़ रहा है। बताइएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि शायद ये सारा वक़ूआ जो है वो शाहिद जट ने किया है, आपके छोटे भाई ने। जी, बिल्कुल हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो लेकिन हम इसमें ज़रा भी जो है ना सदाकत नहीं समझते कि ये सारा काम उसने किया। लेकिन हम इसमें जो है वो ये चीज़ ज़रूर क्लीयरेंस चाहते हैं कि ये जो मामला भी हुआ है, इसमें जो है इसको डीपली जो है इसको वॉच करना चाहिए ताकि पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो कि क्या मामला है, क्योंकि इनका इनके रिलेशन को तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं, तो वो इतना लगाव रखता था, एक बंदा एक किसी भी इंसान के साथ इतना टाइम पास करे ना तो वो उसके साथ उनसे हो जाती है। तो ये कि उनको उनके बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह, मतलब या कि छोटे इंसानियत के नाते उनको इस तरह ट्रीट करता था, उनकी अच्छा, केयर करता था। शाहिद और आयशा के दरमियान ताल्लुक का आगाज़ जो है वो कब हुआ? ये तकरीबन 2019 से तकरीबन स्टार्ट हुआ है उनका। तो ये है कि वो जब वो वहाँ से आई हैं, जब हमारे पास आई हैं तो उसने हमें जो बताया कि मतलब मेरे माँ-बाप, बहन-भाई नहीं है। हमने कहा कि हमें वो बताओ, हम खुद जाकर उनसे ना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपकी इज़्ज़त है, आप बच्चे हैं, इसको बिल्कुल। आप अपने घर में रखें ताकि जो अल्लाह ना करे कल को दुनिया का, आपको पता है दुनिया तो नोचती है बच्चों को, ये दुनिया ज़ालिम दुनिया इंसान को नोच लेती है। बिल्कुल तो ऐसे। आप इन चीज़ों से जो है वो बच जाएँ। तो वो उसने कहा कि हमने रोने लगी, मेरे तो माँ-बाप, बहन-भाई सारे मर गए हैं। मेरा तो मियाँ ही था, उसने भी मुझे निकाल दिया, मुझे ये 2 मेरे पहले भी शादी की, उसने भी ऐसे धोखा दे दिया और दूसरे ने की है तो उसके में उसने भी एट द एंड हमें ना अकेला छोड़ दिया और घर से बीआरओ मददगार निकाल दिया है। ना हमारे पास रहने को जगह है, ना खाने के लिए कुछ चीज़ है। तो बस वो किसी तरीके हमने कहा आपको, फिर हमारा मतलब हमारा ही क्यों किसी ने पता दिया आपको? बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कहते हमने इस तरह 1-2 वो 2-3 डीलर और भी 2 डीलर थे, हमने उनसे भी पता किया, तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो आपकी फ़ेवर वो आप चले जाएँ, वो फिर भी अच्छे और जो है ना माड़े बंदों की वो बात फिर भी सुनते हैं और उनको जो है वो तकरीबन आपको वो कोई ना कोई फैसिलिटेट चला कर देंगे। जी। तो हमने इस बिना पे जो है ना, हमने वो जो उनसे ये सब जब हमने पूछ लिया तो फिर अब हम इस बात पे आए कि चलो हम इसको कोई इसका कोई मामला जो है ना वो बना दें। आपने रब तरसी की, उसके ऊपर जी, जी, इंसानियत को देखा। जी, जी, इंसानियत का ही जो है ना वो नाते को हमने प्रेफ़र किया और उसको जो है ना हमने कहा कि चलें ठीक है, आप फ़िलहाल आप खाना-शाना तो खाएँ ये वो हमने, तो आपको जो है ना फिर देखते हैं क्या करना है। तो फिर हमने उनको जो है वो सबब उनका बनाया, उनको जो है एक घर लेके दिया, उनको छत दी ताकि वो उसमें जो है फिर वो रह के, हमने 1-2 दिन तो हमने बाज़ार से उनको खाना दिया, फिर आस-पास उनको बर्तन भी सारे अरेंज करके दिए कि ये ताकि प्रॉपर अपने घर में अपने बच्चों को बुलाएँ। फिर हमने अपने ही जैसे हमने रिश्तों का जो है ना स्टार्ट किया हुआ था, रिश्ते भी हम साथ-साथ करवाते थे, साथ में प्रॉपर्टी का भी और साथ में रेंट का भी काम था। गाड़ी का रेंट का काम था, फिर हमने कहा चलें अब हम इनको जो है ना वो रिश्ता के लिए हम ये फिर भी मैच्योर पर्सन है बिल्कुल तो ऐसे ही। इनको जो है ना रिश्ता के लिए हम इनको फैमिली के घर चलो भेज दिया करेंगे। वो हमने उसने आईडी कार्ड, हमने वो जो उसकी जो चीज़ें थी ज़रूरी, हमने वो बिल्कुल। उनसे कहा कि हमें आप दिखाओ तो सही आपके पास आईडी कार्ड है भी कि नहीं या कुछ ये है, ताकि हम उसको उसके बिल्कुल। बिना हम बिल्कुल भी उसको हम ना रखते, ना उसको बात आपने कहा सकते। चलें जॉब दे देते हैं, इससे गुज़र-बसर जो है अब उनका हो जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हमने उनको गुज़र-बसर करने के लिए ना हमने उसको फिर जॉब दे दी। कोई 15-20 हज़ार का, फिर भी हमने उनको कहा चलो ठीक है आपको ये खर्चा दे दिया करेंगे। फिर भी
हम उनका रेंट वगैरह तो वो हमारी तरफ से होता था, वो भी हमने उसको छोड़ दिया। तो बहरहाल फिर वो उसने कोई 2-4 माह निकाले ना, तो वो फिर उसका ना बिहेवियर और उसका टॉकिंग एक्सेंट ना वो थोड़ा थोड़ा रूड ही था। तो अच्छा, वो 2019 के बाद कब तक इनका रिलेशन जो है वो अच्छा रहा? घर आना-जाना था, बातचीत थी? हम इसका पहली बात तो ये कि हमारे फैमिली में इस औरत का जो है ना वो आना-जाना नहीं हमने बिल्कुल नहीं था। हमने वो आना-जाना हमारे घर में उसका बिल्कुल नहीं था। हमने खुदा तरसी किया तो वो अपनी जगह पे है। हम इसको कोई ये नहीं कि हम इसको अब नौकरी समझ लें या कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसी समझ है। लें जिसके बच्चों से भी हम काम कराएँ या ये है वो है। बहरहाल हमने ना फिर उसको जो है ना फिर जब उसको हमने ना फिर नहीं उसको किया। हमने कहा अब से इसको अपना ही घर में ये रहे, अपने ही जो है वो अपने बच्चों की निगहदाश्त करे। तो फिर हमने जब नहीं वो 2-4 महीने के बाद ना उस दुकान पे भी वो नहीं सही से एडजस्ट कर पाई। तो फिर हमने इसको ना देखभाल के ना थोड़े रिसोर्सेज़ से हमने इसको ना गंगाराम हॉस्पिटल में आया कि जॉब भी लगवा अलावा बताइएगा आपने जॉब भी आप कह रहे हैं जो हमने दिलवाई। जी, जी, बिल्कुल, हमने उसको गंगाराम में आप पता कर सकते हैं इस बारे में भी कि हमने उसको प्रॉपर वहाँ जॉब भी लगवाई। तो वहाँ पे भी यही तो उसने बमुश्किल ही 5-6 माह ही निकाले। तो उसके बाद फिर समझ लो कि इसने स्लोली जो है ना ये सारा उसने मुझे ना भाई को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो लेकिन ये है कि ये अब इस ना भाई तो बिल्कुल जिस तरह कोई सामान कोई चीज़ लेनी देनी हो तो ज़ाहिर बात है वो ही मैनेज करता था, वो ही उनको दे प्रोवाइड करता था। या मैं होता था तो मैंने पकड़ा देनी या वो होता था भई ये चीज़ चाहिए हमें सब्ज़ी नहीं है, फलाँ नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने वो दे देनी है, पैसे दे देने कि ये ले अच्छा, लो। आपके भाई ने कभी आपसे बात की हो इस बारे में या ये मामला जो है अब जो है एक अच्छा रिलेशन आप बता रहे हैं कि था लेकिन फिर ये मामला हो गया। कभी आपके भाई ने जो है इस चीज़ के बारे में आपसे बात की हो? इस बारे में भाई ने इस बारे में जो है ना वो कभी नहीं कहा कि हमारी मतलब कोई ऐसी बात है या कोई ये वो कोई ऐसा सीन है लेकिन सब अच्छा चल रहा था तो तकरीबन ये 2024 से तकरीबन ना पता नहीं क्या हुआ उस औरत ने ना बस इनको छोटी मोटी बातों पे फिर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया तो फिर वो ज़रा-ज़रा सी बात को कंप्लेन कर देती थी। तो वो फिर थाने फिर मतलब ये कि इसका मामूल था। बिल्कुल। ये इसका ना तकरीबन मामूल बन गया था तकरीबन महीने में ये ना 3-4 कंप्लेनें, 5 कंप्लेनें ये करती थी। तो इसका मामूल बन गया था। तो फिर इसने इससे बढ़ के और जब उसको पता ये इसको मैं जब कैप्चर कर चुकी हूँ, उसको अपने फ्रेम में ले आई हूँ, तो उसके बाद ये हद नहीं थी कि इसने इससे भी आगे बढ़ के जो ब्लेम थे या वो भी लगाने शुरू कर दिए उसने फिर अपना और अपनी यहाँ से उसने बेटी आपके भाई को जो है वो झांसा देना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, फिर उसने अपना अपना और अपनी बेटी का उसने ना रेप केस दायर कर दिया। उसकी कंप्लेंट कर दी कि इस तरह ज़बरदस्ती ये इसने ना ये हमारे साथ किया। ये 2024 से वो शाहिद भाई पे किया। शाहिद भाई पे किया। तो 2024 से इसने ये अब ये काम करना शुरू कर दिया कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये मामला किया है और मेरी बेटी के साथ भी किया है। फिर हमने इस केस को भी फिर हमने जो है ना इसकी पैरवी करते हुए इसको भी भाई को विदिन 10 डेज़ हमने ना सारा मामला जो है ना सॉल्व आउट करवा दिया। तो उसने फिर इस चीज़ को एडमिट किया मैंने गुस्से में थी, मैं किसी की बातों में आ गई थी। तो बस मैं इस वज़ह से जो है ना मैंने ये हरकत की है।